मोस्ट वेलकम ऑल्स। आज हमारे साथ एक ऐसी पर्सनैलिटी है जो वैसे तो बिलोंग करते हैं जोधपुर से और पूरे राजस्थान में अपनी छाप छोड़ते हैं। मिस्टर दिनेश जी। दिनेश जी, ऑडिबल हूं मैं? आवाज सुनाई दे रही है? यस सर, यस सर। बिल्कुल। दिनेश जी अपने बीच में हैं, मूलतः जोधपुर में रहते हैं। सर, मैं अपने पेशावर रूप में अगर देखा जाए तो रियल एस्टेट के बहुत अच्छे बिजनेसमैन हैं और पिछले 12 साल से न्यूट्री चार्ज के एज ए न्यूट्रिशन हम सबको अपनी सेवाएं देते हैं और समाज में भी बहुत उत्कर्णीय कार्य करते हैं। अभी जो टाइम चल रहा है कोविड-19, इसमें भी सर अपनी बहुत सी सेवाएं देते हैं। आज हमारा सौभाग्य है कि हमारे बीच में सर हैं। मैं एक छोटा सा वीडियो आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि अभी की कंडीशन क्या है, फिर भी हम उबर रहे हैं। उसके बाद हम सर को सुनेंगे और ये बहुत अच्छा सेशन होने वाला है और ऐसी जानकारी आपको मिलेगी। जो ये कोविड-19 का टाइम है, ये बड़ा क्राइसिस है। इस टाइम में पैनिक होने की जरूरत नहीं है। हम पॉजिटिव माइंड से अगर कुछ करेंगे तो सब कुछ अच्छा होगा। सर, मैं परमिशन चाहूंगा, मैं वो शेयर करता हूँ आपके साथ, तो आप सब देखिएगा। कोरोना की चपेट में आहत हूँ किंतु आशावान हूँ। मैं राजस्थान हूँ। मेरे दामन में फैली हैं हिम्मत, जांबाजी और दिलेरी की दास्तां। मेरे आंचल में सिमटी हैं भक्ति, प्रेम और त्याग की कहानियां। मेरी मिट्टी में इबादत के कई रंग बसते हैं। मेरे रक्त से पांव मचलते हैं। मेरे हाथों के हुनर का ना कोई सानी है। मेरी मेहमान नवाजी की दुनिया दीवानी है। इठलाती मूछों और पगड़ियों आन हूँ, चुंदड़ी और लहरियों की शान हूँ। हाँ, मैं राजस्थान हूँ। मेरे धैर्य को वक्त बार बार आजमाता है। कभी युद्ध, कभी अकाल, कभी महामारी के खौफ से डराता है। मगर मुझे तो आदत है कुदरत के इम्तिहानों की और मेरी फितरत है हर बार जीत जाने की। हर दिल में उसी जीत का अरमान हूँ। सतर्क हूँ, सावधान हूँ। मैं राजस्थान हूँ। ये एक वीडियो जो मैंने चलाया वो इसलिए चलाया था कि राजस्थान सतर्क है, ऐसे करके ये वीडियो चलता है, हम सब लोग देखते हैं। और आज इस सेशन की शुरुआत दिनेश जी से मैं कर रहा हूँ। दिनेश जी सर, हैंड ओवर टू दिनेश जी सर। सर, बातचीत शुरू करें। थैंक यू सर। वेरी वेल। परम जी हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं और आज हमें इतना अच्छा मौका दिया। थैंक यू परम जी। सभी दोस्तों को नमस्कार। नाम दिनेश चौधरी है, जोधपुर से बिलोंग करता हूँ। और आज की जो स्थिति है बहुत ही पैनिक बनी हुई, लेकिन हमें पैनिक नहीं होना है। आज एक बहुत ही गंभीर स्थिति से देश निकल रहा है और उस गंभीर स्थिति में जो एक कोविड नाम का बहुत बड़ा वायरस पूरे दुनिया में चल रहा है, जो अभी इंडिया के अंदर बहुत बड़ी त्रासदी फैला रहा है, उसको हमें रोकना होगा। रोकने के लिए हमें सबको सतर्क होना पड़ेगा और सतर्क रहने के लिए हम सबको जागरूक होना पड़ेगा। अगर आज हम सब परिवार मिलके, परिवार का एक एक सदस्य मिलके भी अगर अपने परिवार, दोस्त, रिश्तेदारों को अगर सही जानकारी दे और इस वायरस से बचने के कुछ सही तरीके बताए, तो उस वायरस की चेन को हम वहीं पर ब्रेक कर सकते हैं। और उसके लिए हमें जागरूक होना होगा, सतर्क होना होगा, सावधान होगा, लेकिन बी पॉजिटिव। आपकी पॉजिटिविटी एनी टाइम रहनी चाहिए। यानी आपके अगर बाई चांस किसी कारणवश आप पॉजिटिव हो भी जाते हो कोविड से, तो भी आपके दिमाग में एनी टाइम पॉजिटिविटी रहनी चाहिए। यस मैं तैयार हूँ, यस मैं तैयार हूँ। 1% नो नेगेटिविटी। चाहे कहीं से भी कैसी भी न्यूज आती है, उस न्यूज को लेके पैनिक नहीं हो, उस न्यूज को लेके किसी तरीके से टेंशन नहीं करें। और एनी टाइम यू गेट पॉजिटिव। आई एम थिंक पॉजिटिव, आई एम बेस्ट, आई एम बेस्ट, आई एम बेस्ट। तो इस तरीके से अपनी सोच को बदले और सोच को बदलने के साथ में आपके विचार बदल जाएंगे। और जब आपके विचार बदल जाएंगे तो उस दिन आपसे शरीर में जो कोरोना नाम का अगर वायरस किसी के अंदर भी इफेक्ट करता है, वो खत्म हो जाएगा। सेकेंड चीज, आप जागरूक रहे, मास्क लगाए, सैनिटाइजर रखें और उसके साथ में अगर कहीं भी भीड़ भाड़ वाली जगह पे जाए तो मेरा मानना है कभी डबल मास्क लगाए। 95 मास्क 100% लगाए। आज नॉर्मल कपड़े के मास्क से वायरस को नहीं बचाया जा सकता है, लेकिन 95 के साथ में एक सर्जिकल मास्क और साथ लगाए जब भी भीड़ में जाए। और बाहर आते ही, घर के बाहर आते ही सर्जिकल मास्क को डस्टबिन में डिस्ट्रॉय कर दे। तो ये कुछ सावधानी हमें रखनी होगी। अगर कोई बुजुर्ग आदमी है तो शील्ड भी रखे। एक शील्ड, फेस शील्ड आती है, उसको भी रखे। अगर कहीं कंपलसरी है, उनको कहीं बाहर जाना ही नहीं है पहली बात तो, लेकिन जाना हो तो शील्ड को भी साथ रखे। इज प्रोटेक्टेड। ये सारी चीजें हमें प्रोटेक्ट करती है। ये तो हमें ध्यान रखने की चीजें है कि हमें क्या करना है। उसके बाद में
आज की डेट में हमारी जो बॉडी है, इस बॉडी को भी प्रोटेक्ट करना अति आवश्यक है। कि बॉडी को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे? जैसे इंडिया गवर्नमेंट ने कुछ टाइम पहले एक नियम बनाया था, हेलमेट पहनो, सर में हेलमेट, बाइक चलाते जब सर में हेलमेट पहनना कंपलसरी था। लेकिन वो कंपलसरी क्यों किया? वो कंपलसरी इसलिए किया कि जिससे हमारी ब्रेन हेमरेज यानी ब्रेन में किसी तरह का कोई डैमेज नहीं हो। हम कहीं पर भी गिर जाए, कर जाए, हाथ टूट जाता है, वापस तैयार हो जाता है, लेकिन ब्रेन में अगर कहीं पर भी हमारी इंजरी हो जाती है तो उसका ट्रीटमेंट बड़ा ही नामुमकिन होता है। और कई एग्जाम्पल है। इसलिए इंडिया गवर्नमेंट ने हमारे लिए हेलमेट कंपलसरी किया था। इसी तरह आईसीएमआर जो इंडिया की मेडिकल संस्था आईसीएमआर ने हमें अभी जो विज्ञापन आ रहे हैं उनने कह रहे हैं हेल्दी फूड यूज करने चाहिए, हमें प्रोटीन की मात्रा यूज करनी चाहिए, हमें इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में काफी सारे प्रोडक्ट यूज करने चाहिए। तो आज हम कुछ इम्यूनिटी बूस्टर के बारे में कुछ प्रोडक्ट की जानकारी लेंगे जो हम हमारे घर में बना सकते हैं और अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं, सेफ रख सकते हैं। तो उस पर हम पहले बातचीत करते हैं कि आज अगर हमें हमारी बॉडी को, कई लोगों को हमने देखा साहब बॉडी दिखने में एकदम फिट और हॉस्पिटल से नहीं कहना चाहिए डेथ बॉडी आ रही है। उसका कारण है कि दिखने में आदमी स्वस्थ दिख रहा है लेकिन उसके अंदर कुछ भी नहीं है, तो वो इम्यूनिटी नहीं है। और इम्यूनिटी को बनाने के लिए अभी के जो कुछ मैं 2 या 3 पॉइंट बताऊंगा, बाकी बहुत सारे पॉइंट है, कभी फिर बातचीत करेंगे। लेकिन आज की डेट में जो 2 से 3 पॉइंट है, उन पॉइंटों में सबसे पहला आता है हमारा काढ़ा। आज काढ़े बनाने के खूब सारे तरीके हैं। घर के अंदर काढ़े बनाने के खूब सारे नुस्खे हैं, जिसके अंदर जैसे एक गिलोय का काढ़ा बनता है। आपको अगर आपके अड़ोस पड़ोस में कहीं पर भी कोई भी गिलोय की अगर बेल नजर आती है तो उसको तोड़ के उसका आप काढ़ा बना सकते हो, गर्म पानी में डाल सकते हो। उसके अलावा उस काढ़े के अंदर कुछ चीजें और आप शामिल कर सकते हो, जैसे हल्दी, सौंठ, दालचीनी, लेमन ग्रास, तुलसी, त्रिफला, मुलेठी, लौंग, काला नमक, काली मिर्च। इस तरह के अपने देसी नुस्खे के प्रोडक्ट है जो हर घर में मौजूद रहते हैं। मान लीजिए किसी कारणवश आपके घर में ये प्रोडक्ट नहीं है, जो ये हमने बताए अभी, ये करीबन 8-10 तरह के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है। अगर ये नहीं मिल पाते हैं तो इसका बना हुआ आयुर्वेदिक काढ़ा भी आता है। उस काढ़े को 100% यूज कीजिए। 1 चम्मच काढ़ा डालिए और उसके अंदर 3 से 4 गिलास पानी डालकर बॉईल कीजिए और उसको कम कीजिए। यानी कि मान लीजिए आपको 3 कप काढ़ा डालना है तो 6 कप पानी डालिए और उसको बॉईल होने दीजिए। जब वो 3 कप हो जाए फिर उसको छान के आप ठंडा करके पी लीजिए। उसके अंदर स्वाद के अनुसार आप चाहे तो गुड़ डाल सकते हैं, जिससे थोड़ा वो काढ़ा अच्छा होगा। कई लोगों की समस्याएं रहती है साहब स्वाद, इस समय स्वाद को भूल जाइए। अगर अपनी इम्यूनिटी को बरकरार रखना है तो स्वाद को भूल जाइए, चाहे वो तीखा है, काढ़ा है, खारा है, चाहे कैसा भी है, उसको हमें इस्तेमाल करना है और हमारी बॉडी को मजबूत करना है। सर आपके पास काढ़ा का होगा? तो काढ़ा इस बहुत ही इम्यूनिटी बूस्टर है। काढ़े को आप किसी भी उम्र के बच्चों को दे सकते हैं और बूढ़ा तक को दे सकते हैं, यानी 5 साल से लेकर 100 साल तक के बच्चों को काढ़ा दिया जा सकता है और वो हमारे लिए इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में रहता है। हर घर के अंदर कारगर है। पानी को बॉईल करके बहुत ही सिंपल, कोई भी इस्तेमाल करता है और कोई भी उसको यूज कर सकता है। उसके बाद में सेकंड ऑप्शन पर ये काढ़े का एक पोस्टर भी आ रहा है आपके सामने। अगर आप चाहे तो, अगर आपके घर पर अवेलेबल नहीं हो तो एक स्वेच्छा का काढ़ा आता है जो 100% बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का काढ़ा है। इसके अंदर सर्दी, खांसी, बुखार, ये फेवर में भी बहुत जबरदस्त काम होता है। और जो चुनिंदा जड़ी बूटियों से बनाया जाता है, जिसके बारे में हमने अभी आपको बताया था, हल्दी, सौंठ, दालचीनी, ग्रास, लेमन, तुलसी, त्रिफला, मुलेठी, लौंग, काली नमक, मिर्ची, इससे बना हुआ होता है और ये बहुत ही जबरदस्त तरीके से काम करता है। अगर घर का हो तो बेस्ट, नहीं हो तो आप इसको यूज कर सकते हैं। देन सेकंड प्रोडक्ट पर हम बात करेंगे। स्वेच्छा काढ़ा की खूब सारी विशेषताएं भी आपके सामने आ रही है। आप इसको पढ़ सकते हैं। 10 ग्राम पानी के अंदर 100 मिलीग्राम पानी मिक्स करके 1 चम्मच डाल के बना सकते हैं आपके स्वाद अनुसार। नेक्स्ट हम दूसरे प्रोडक्ट की तरफ चलते हैं, तुलसी। आज की डेट में तुलसी, हर घर में तुलसी का पौधा है। मेरे हिसाब से हर घर में तुलसी का पौधा है और तुलसी बहुत ही पूजनीय है। हमारे धर्म ग्रंथों में भी लिखा हुआ है तुलसी एक बहुत ही इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में। ग्रंथ में उसको पूजनीय इसीलिए कहा गया है कि इम्यूनिटी बूस्टर के अंदर बहुत अच्छा डोज है। उसके अगर 3 से 4 पत्ते तोड़कर पर डे अगर कोई व्यक्ति बगैर चबाए खाता है तो वो आपके पर डे के इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में काम करता है। और उस तुलसी के अंदर भी खूब सारी खूबी होती है सब। तुलसी 5 तरह की होती है, राम, श्याम, कृष्ण, वन।
ठीक है, राम शाम कृष्ण वन और कृष्ण वन तरह की तुलसी होती है। अब अपने घर में किस तरह की तुलसी है, हमें कई लोगों को पता ही नहीं है कि हमारे घर में कौन सी तुलसी है। लेकिन जो भी तुलसी हो, उस तुलसी के पत्ते 100% यूज कीजिए और उसको खाइए, आपकी इम्यूनिटी बूस्टर में काम करेगी। और आप चाहते हो 5 तरह के तुलसी के पत्तों की अगर ड्रॉप भी बनती है, जिसको पंच तुलसी कहा जाता है, अगर इस पंच तुलसी की ड्रॉप, अगर 5 तुलसी का मिश्रण के रूप में अगर उस ड्रॉप को इस्तेमाल करें तो इस तरह की पंच तुलसी का ड्रॉप आता है। इसका अगर 1 से 2 बूंद अगर आप किसी को चाय पिलाते हैं, यार परिवार में किसी को भी चाय, हर व्यक्ति चाय पीता है, उस चाय में 2 से 3 बूंद डाल के पीजिए, आपका इम्यूनिटी बूस्टर बढ़ेगा। आप पानी में डाल के पी सकते हैं। यहाँ तक मैं तो लोगों को कहूंगा, आज की स्थिति के अनुसार घर के पानी के मटके के अंदर 5-7 बूंद डाल दीजिए और हर व्यक्ति पानी पिए, जब इसी पानी को पिए, जिससे क्या है आपकी इम्यूनिटी बूस्टर बढ़ता रहेगा। तो ये बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छा यूनिक प्रोडक्ट है और ज्यादा कॉस्टिंग में भी नहीं है, मात्र 150 रुपए रेंज के अंदर का ये प्रोडक्ट आता है। इसको आप घर में यूज कर सकते हैं और बड़ी बात है ये आपके कम से कम 2 से 3 महीना चलेगा। जो भी कोविड का दौर है, इस कोविड के दौर में बहुत जबरदस्त काम आती है और आयुर्वेदिक ग्रंथों में लिखा हुआ है तुलसी इज वेरी पावरफुल प्रोडक्ट। तो आप घरेलू भी यूज कर सकते हैं और 5 तरह का मिश्रण को यूज करना चाहे तो इस तुलसी को आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट हम चलते हैं आयुर्वेद के अंदर। नेक्स्ट एक बहुत बड़ा नाम आता है जो बाइबल, कुरान और बड़े बड़े ग्रंथों में लिखा हुआ है, कलौंजी। कलौंजी का इस्तेमाल हम हमारे घर में कच्चे जो सब्जी है, अचार है या उसके तेल के रूप में काम में ले सकते हैं। आपको कलौंजी बाहर मिल जाएगी, किराने की दुकान पे कलौंजी मिल जाएगी। आप चाहे तो बाहर से आप कलौंजी खरीदिए और उसको जिस तरीके से भी आप पकाकर काम ले सकते हैं लीजिए। कलौंजी इज मोस्ट पावरफुल प्रोडक्ट। कलौंजी के अंदर कलौंजी के जो गुणधर्म है वो इस तरह के गुणधर्म है कि वो सूजन रोधी है, वो एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम करती है। बड़े बड़े धर्म ग्रंथों के अंदर इसके बारे में लिखा हुआ है कि मौत के अलावा हर बीमारी के अंदर काम आती है, यानी मरे हुए आदमी को जिंदा नहीं कर सकती है, लेकिन उसके अलावा हर बीमारी के अंदर वो प्रोडक्ट काम करता है, हर जगह इंप्रूवमेंट करता है। बहुत ही अच्छा और नया प्रोडक्ट है। अब इस कलौंजी को आप चाहे तो मार्केट से लेके इस्तेमाल कर सकते हैं। और मान लीजिए आपको किसी को स्वाद के अंदर मामला रहता है कि कड़वा है, मीठा है, तीखा है, हमें ये नहीं बैठता है, तो एक टेबलेट आता है न्यूट्रीचार्ज का S5 प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट है। इसके अंदर कलौंजी है, तुलसी है, नीम है, एलोवेरा है और पुदीना है। यानी तुलसी, नीम, एलोवेरा, पुदीना और नीम तीनों चीजें हैं और 5 चीजें हैं और ये 5 हर्ब्स बहुत ही शक्तिशाली है। कलौंजी के बारे में मैंने आपको पहले बताया था कि ये सूजन रोधी है, यानी कि आज के डेट में कोविड में क्या होता है, कोविड का जब वायरस शरीर के अंदर घुसता है तो फेफड़ों के अंदर ब्लॉकेज कर देता है। ब्लॉकेज करके नर्व, यानी जहां से हम सांस लेते हैं, सांस की नली में सूजन आ जाती है। जो हमारा खून चलता है, ब्लड का सर्कुलेशन चलता है, वहां ब्लड के सर्कुलेशन को वो रोकने की कोशिश करता है। तो उस तरीके में ये कलौंजी क्या करती है, सूजन रोधी है और आपके किसी भी नर्व को सूजने में जो वो कोशिश करेगा उसको सूजने में, रोकने में कारगर होगी। मैं ये नहीं कहता हूँ इसको लेने से कोविड नहीं होगा, लेकिन हम इस चीज का दावा कर सकते हैं कि जितना इफेक्ट इसको लेने से बाद में, अगर मान लीजिए कोविड से आप इफेक्टेड भी हो गए तो उसका असर बहुत कम रहेगा, आपके शरीर में शक्ति बहुत कम होगी, यानी कि आपकी इम्यूनिटी बूस्टर बना हुआ रहेगा और कोरोना हार जाएगा, आप जीत जाओगे। ये सबसे बड़ी चीज है। उसके बाद में तुलसी, इसमें तुलसी भी है, इसमें नीम भी है। नीम के बारे में तो हमारे पुराने किसी भी पूर्वज से बोलिए, किसी से भी पूछ लीजिए कि नीम से निरोगा कुछ भी नहीं है। यानी कि लोग नीम की पत्तियां खाते हैं, 5, 10, 15, 20 पत्तियां खाते हैं और इसके अंदर देखा जाए तो 200 पत्ती डाली हुई है एक टेबलेट के अंदर, यानी कि वो 100% कारगर है। वो नीम तो ऐसी चीज है कि कई बड़ी बड़ी बीमारियों को काट देता है। तो वो नीम अगर हम खाना चाहें तो हर व्यक्ति खा भी नहीं सकता है, उसका टेस्ट बहुत ही खराब होता है, लेकिन सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक लाइन कही थी, अभी टेस्ट को भूल जाना, अभी चाहे कैसी भी चीज खानी पड़े खा लेंगे, लेकिन सेहत को ध्यान रखेंगे, इम्यूनिटी के बारे में 100% ध्यान रखेंगे। एलोवेरा के बारे में मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। आज की डेट में एलोवेरा इज वेरी पावरफुल प्रोडक्ट है। एलोवेरा एक इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में काम करता है। और पुदीना भी इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में काम करता है। यानी 5 तरह के हर्ब्स है जो इसके अंदर शामिल है
और अगर आप चाहें तो इनको बाजार से कच्चे माल के रूप में प्रोडक्ट घर में बना के यूज कर सकते हैं। आपको लगता है कि ये सारी चीजें नहीं होगी तो आप उसको न्यूट्रीचार्ज S5 के रूप में परचेज करके यूज कर सकते हैं। बहुत ही कम रेंज में रखे हुए हैं। हमारी जो संस्था है, इस संस्था ने इंडियन रेट वेट और कल्चर के अनुसार काम करती है, लोगों की इनकम के ऊपर काम करती है और मात्र 350 के अंदर की रेंज में ये प्रोडक्ट मिलता है। तो इस टाइप के नायाब प्रोडक्ट और नायाब जानकारी है। अब इन प्रोडक्ट में से जो भी प्रोडक्ट आपको चाहे तो हमारे प्रिय मित्र परम जी है, आप परम जी से कांटेक्ट कर सकते हैं। परम जी की जिम्मेदारी होगी कि ये प्रोडक्ट आप तक पहुंचाए या फिर आप उनसे जाके ले लें। तो ये बहुत ही शानदार तरीके से एक समाज सेवा का काम होगा, लोगों की जिंदगी बचाने का काम होगा। और इस कोविड में फिर कह रहा हूँ साथियों, इस कोविड में हमें बच के रहना है, सावधान रहना है, सतर्क रहना है, मास्क नहीं खोलना है और मास्क पहन के रखना है। ऐसा नहीं कि हम इम्यूनिटी बूस्टर के प्रोडक्ट ले रहे हैं यानी अब हमारा कोरोना कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। कोरोना चारों तरफ घूम रहा है, हमें बच के रहना है और सावधान होके सतर्क चलना है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। आपने बिल्कुल संक्षिप्त रूप में एक बहुत ही शानदार जानकारी दी है जो हम सब के लिए बहुत ही कारगर साबित होगी सर। और सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा सर, आप अपने बिजी शेड्यूल में से हमें ये टाइम दिया और आपने नेचुरल हब से, जो घर की किचन में से निकलने वाले नेचुरल हर्ब्स हैं, उनसे हम इतना सुरक्षित रह सकते हैं इस संक्रमण काल के अंदर, ये आपने बताया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आगे भी हम यही चाहेंगे सर, अगर हमें जरूरत रही तो आप निश्चित रूप से हमें अपना अमूल्य समय देंगे और विशेष जानकारी भी प्रदान करेंगे। आपको थैंक यू सो मच सर आज के लिए, और सभी को थैंक यू सो मच। अगर इस वीडियो में अटेंड नहीं हो पाए हैं तो हमारे YouTube चैनल पे आपको ये वीडियो मिलेगा। किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में मैं सर के भी कॉन्टेक्ट नंबर दूंगा। सर आपसे निवेदन है कि ऐसे टाइम में अगर कोई भी व्यक्ति कॉल करके आपको किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए अनुरोध करे तो आप बिल्कुल थोड़ा सा हमें समय दें सर। और बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी हमने एक ये बिल्कुल सर बताइए सर। अभी तो हमने जिम्मेदारी ले रखी है कि समाज और इस हिंदुस्तान के हर एक व्यक्ति को जागरूक करना है और 24 आवर्स भी अगर फोन पर लगे रह के लोगों को जागरूकता दें तो हम 100% कर्तव्यबद्ध है और जागरूकता देते रहेंगे। थैंक यू सो मच सर, आपने इतना विश्वास दिलाया, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस सेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हर दिन का एक कंसेप्ट रहेगा जिसके अंदर अलग अलग विभूतियां आपसे मिलने आएगी, आपको सजेस्ट करेगी पॉजिटिव माइंड के लिए इस कोविड-19 में हम कैसे निकल सकते हैं, अपने आप को बचा सकते हैं, परिवार को बचा सकते हैं और समाज के साथ साथ अपने राष्ट्र की भी बहुत सुरक्षा कर सकते हैं। थैंक यू सो मच दिनेश जी सर, आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। ओके सर, थैंक यू सर।